हमारे साथ सुखदेव भगत जी भी है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी है। सुखदेव भगत जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे पाकुड़ के चुनाव को और निशात आलम जी को टिकट आपने दिया है, क्या सोच के टिकट दिया कि कैंडिडेट आलमगीर आलम की पत्नी है इसलिए दिया है कि क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि इस परिवार का यहाँ के विकास में काफी योगदान रहा है। आलमगीर आलम साहब का जो रहा है, जिस प्रकार जो सरलता जो सज्जनता रही है, ये सारे लोग जानते हैं सारे। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो मुद्दे हैं, मैंने कहा कि हमारे मुद्दे हैं मैया समान योजना है, हमारे मुद्दे ज्योतिबा फुले बच्चियों के लिए है, सर्वजन पेंशन है, अबू आवास है, ये सारे हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि आज भी आपने देखा कि जो परिवार यहाँ के जो समर्थन मिलता रहा है, और ये मैं कहता हूं तो आलमगीर आलम जी एक सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार वो उनकी सरलता, उनकी सादगी या सज्जनता, वो सारी चीजें वो भी एक मायने रखता है सार्वजनिक जीवन में। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जिस प्रकार यहाँ पे आपने देखा होगा हर तरह से समर्पित भाव से उन्होंने अपने कार्यों को किया है। और आज कसता आलाकमान को जो निर्णय है उन्होंने समझा, क्योंकि जिस प्रकार एक षड्यंत्र मैं कहता हूं, और अगर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ की जो बातें की है, उसके पीछे मंशा क्या है, जिस प्रकार उन्होंने जिस संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को जिस प्रकार षड्यंत्र करके जिस प्रकार उन पे आरोप लगा के आज भी आलमगीर आलम साहब को जिस प्रकार प्रताड़ित की गई है, मैं समझता हूं कि जनता इन चीजों को देख रही है और ये जनता इसका इस चुनाव में माकूल जवाब देगी। सुखदेव भगत जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर आप कह रहे हैं जवाब देगी, लेकिन एक चीज ये भी कि इसको जो विपक्षी पार्टियां हैं और भी जो लोग हैं वो इसको मुद्दा बनाएंगे कि देखिए मैं एक चीज बताऊं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी चिटफंड घोटाले वो साफ हो गए, आपके ये चंद्रबाबू नायडू जी वो क्लीन चिट मिल जाती है। मैंने कहा कि जो संवैधानिक संस्थान है वो एक भारतीय जनता पार्टी के टूल्स के रूप में काम ना करे, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जितने संवैधान ईडी की बात करें, आईटी की बात करें, वो कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए वो जानी जा रही है। और यहां भी उनका दुरुपयोग जिस प्रकार देखने को मिला गया, आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार उन्होंने जेल में डाला, सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय क्या था, उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है। तो ये आरोप उन्होंने जरूर लगाया है, लेकिन हम कहते हैं हम संघर्ष करने वाले हैं, और ये संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे काम किया है, और काम के आधार पे मैंने कहा कि काम के आधार पे हमें वोट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी हैं। और आपको बता दें कि साफ उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आलमगीर आलम ने काम किए हैं, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए जो काम किए हैं, उसी आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसको जो है एक मेन मुद्दा बनाया जाएगा। और उन्होंने मैया सम्मान योजना की बात की कि मैया सम्मान योजना को प्रोजेक्ट जिस तरह से किया जा रहा है इस पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में, झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो इन सभी मुद्दों का कितना फायदा और मैया सम्मान का कितना फायदा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो मेरे साथ बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।